तान ये आदित्य बाबू कहाँ गया जी? नहीं आया आदित्य, आ गया जी। चलो ठीक है आदित्य। देखो आदित्य बाबू, समझते भोला मेरा चेहरा इसका दिख। देखो क्या मेरे लाल, समझना आप शांति से। ठीक। हम आपको क्या पढ़ा रहे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे। तो चैप्टर क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो मतलब समझता है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना? तो जैसे मान लो बाबू, समझना जैसे जैसे भोला मेरा, जैसे कोट थीटा बराबर कितना, 7/8 है ना? कॉट थीटा बराबर क्या है? 7/8। बात समझो। या साइन थीटा बराबर कल 3/4 दिए किए थे, सब बच्चा गलती करके रख दिए। तो ये 7/8 क्या है मेरे लाल? रेशियो है। कॉट थीटा बराबर जैसे होता है ना बाबू, है ना? क्या होगा सर? B/P होगा। अरे tan थीटा बराबर P/B, तो कॉट थीटा अगर उलट तो B/P। तो ये मत ले लेना मेरे लाल कि B बराबर 7 और P बराबर 8। काहे सर? क्योंकि बाबू 7/8 रेशियो दिया हुआ, 7/8, है ना? बात समझो। नहीं समझ में आया? जैसे बोला, मान लो मेरे लाल, मान लेते हैं सर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14/16, है ना? ठीक। इसको काटोगे यही आएगा। रेशियो है, तभी बी की वैल्यू 14 ले लेगा। है ना बाबू? ये दोनों में कोई अंतर है? ये दोनों में कोई अंतर है? बोलो। कोई अंतर नहीं। अरे 7/8 लिखो चाहे 14/16, कोई अंतर नहीं ना है। इसे में बाबू 3 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे लाल। 3 से ऊपर नीचे कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 21/24, है ना? तो बाबू ये भी 7/8 है, ये भी 7/8 है, ये भी 7/8 है ना भोला? आपका बाबू ये भी बाबू 7/8 है, 49/56 भी 8 है। तो आप जो लिख रहे हो बार बार मेरे लाल, क्या सर? ये सर cot थीटा बराबर B/P, है ना? तो B बराबर 7 लेगा कि 14 लेगा? है ना बाबू? 21 लेगा? कौन लेगा? मामला चूंकि ये रेशियो दिया, एग्जैक्ट आपको नहीं ना कह रहा मेरे लाल कि B बराबर 7, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ये रेशियो में दिया। तो रेशियो ये भी हो सकता है सर, आपका रेशियो ये भी हो सकता है। 14/16 बाबू यही आएगा काट के। 21 ये भी हो सकता है सर। तो बी की बेस की वैल्यू कौन लिखोगे? ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे। आपको तो पता नहीं बाबू, नहीं ना पता मेरे लाल, बी की वैल्यू ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो इसीलिए बाबू यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते? एगो कोई वेरिएबल मान लो। मान लो बी बराबर कितना? 7 × के। अब पी बराबर कितना? 8 × के। अब के की वैल्यू 1 रखेगा तो ये आ जाएगा। के की वैल्यू 2 अगर आ गया तो के बराबर 2 रखेगा तो ये आ जाएगा। के की वैल्यू अगर 3 होगा तो ये आ जाएगा। के की वैल्यू अगर 4 होगा तो बाबू, है ना, 7 हो जाएगा तो ये वाला आ जाएगा। इसीलिए मान लिया जाता है कि बेस बराबर 7। यहाँ पे बाबू 7 के हो गया और परपेंडिकुलर आपका 8 के हो गया। नहीं मानोगे तो गलत हो जाएगा। गलत तो हो ही जाएगा मेरे लाल, क्योंकि भोला आपको ये नहीं ना कह रहा मेरे लाल कि ई बेस है ना? बी बराबर ई 7 नहीं ना कह रहा है, क्योंकि 7/8 ये भी हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है वैल्यू। इसको भी बाबू 7/8 कहोगे काट छाट के। तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो इसीलिए एगो वेरिएबल बिट्टू शैतान यहाँ पे कोई असाइन कर लेना। यहाँ ऊपर नीचे एगो के। अब के की वैल्यू मान लो 2 रहेगा तो ये भी आ सकता है। के की वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये भी हो सकता है। नहीं के मानोगे तो एग्जैक्ट 7/8 रहेगा, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि 7/8 को ऐसे 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 कैसे लिख सकते हैं? सर। बात समझ में आता है? हाँ जी। सर एक के की जगह कोई भी दे सकते हैं। हाँ, के की जगह ABCDFG जो है ना, जो अल्फाबेट है सब दे दो। लेकिन आप लोग के बुक में के मानता है बाबू। टीचर सबको भी वही आदत पड़ल रहता है, चेक करने में भी बाबू उसको के ही दिखाई देना चाहिए। इसीलिए के ही मान लेना। अपना नॉलेज कहाँ है कॉपी में दिखाओगे? ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे। टीचर को बचपन से बाबू, है ना, कॉपी टिक मारते मारते हैबिट हो गया, के दिखाई देता है। तो काहे अपना नॉलेज दिखाएंगे? के ही मान लेंगे मेरे ला। ई 7 के हो जाएगा, एगो 8 के मान लो। जहाँ के की वैल्यू 1 करोगे तो ये वाला आ जाएगा, 2 धरोगे तो ये वाला भी हो सकता है। ये हो सकता है, जैसे जैसे के की वैल्यू धरते जाओ वैसे वैसे ये रेशियो आते जाए, क्योंकि रेशियो है। इसीलिए मेरे लाल सब अच्छा गड़बड़ कर दिया है।
आप बेस बराबर डायरेक्ट 7 ना ले सकता है, डायरेक्ट दिल रहेगा तब ना, है ना। अब परपेंडिकुलर 8 के, अब हाइपोटेनस लगाओ एच बराबर, तो जहां जाइए पी है, पी के जगह सा बाबू 8 के हो गया, 8 के का स्क्वायर तो 64 के स्क्वायर, 7 के का स्क्वायर 49 के स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर 113, 113 के स्क्वायर, एच इधर जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अभी के स्क्वायर है यहाँ भी बाबू 2 होता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर बाहर निकल गया, के 113 नीचे अंदर बच गया। अल्टीमेटली के मर ही जाएगा, अल्टीमेटली के मर ही जाएगा, ठीक। तो हमको हाइपोटेनस आ गया मेरे लाल। अब हमको क्या निकालने का था बाबू, साइन थीटा कोस थीटा निकालो, तो पहले साइन थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पहले साइन थीटा कोस थीटा निकालेंगे, तो 2 मार्क्स में पूछेगा, काहे नहीं पूछ सकता है शैतान, यही बाबू बड़ा वाला वैल्यू देके पूछ सकता है 2 मार्क्स में, है ना बाबू। 1 मार्क्स में पूछेगा तो जाए ऑप्शन एमसीक्यू बाबू, 2 मार्क्स में पूछेगा तो निकाल के बाबू के मान के फिर यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू दे देगा, ताकि एक आप पे सोल्यूशन जाए, है ना। नेक्स्ट मेरे ला क्वेश्चन, शैतान कितना कस के कैप लग गया जी, है ना। क्वेश्चन में क्या करा बाबू, साइन थीटा निकालने कह रहा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बाई एच होता है। पी की वैल्यू कितना, 8 के, और एच की वैल्यू 113 के, स्क्वायर रूट 113 के मर ही जाता है, तो 8/143 हो जाएगा, 33। साइन थीटा निकल गया, कोस थीटा हमको क्वेश्चन में सर, कोस थीटा सर बी बाई एच होता है। बी की वैल्यू कितना है सर, बी की वैल्यू 7 के है, एच की वैल्यू स्क्वायर रूट 113 के है, के मर गया, है ना। 5 से के मर गया, तो 7 बट्टा ये हो गया बाबू 113 के हो गया स्क्वायर रूट, साइन कोस निकल गया। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे, इधर सब लिख लिया है, साइन कोस निकल गया, पुट द वैल्यू लूट द आंसर। इसका सेकेंड तरीका भी बताएंगे आइडेंटिटी यूज करके, इसका सेकेंड तरीका भी बताते हैं आइडेंटिटी यूज करके मेरे लाल, कि नहीं वो उससे जल्दी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी पहले पढ़ाएंगे तब नहीं यूज करेला बताएंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, इसलिए बाबू मेरे 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ डिवाइडेड बाई 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। अब a + b a - b बाबू, a² - b² होता, बचपन में पढ़वे किया नहीं था, हमरा नहीं समझ में आता था, वैल्यू पुट करा। साइन थीटा बराबर कितना, 8/√113, 1 - 8/√113 डिवाइडेड बाई 1 + 8/√113, कॉस थीटा 7 है बाबू, कॉस थीटा है, कॉस है 7 है, 1 - 7/√113। अभी a + b a - b a² ये फार्मूला पे a + b इंटू a - b फार्मूला हो गया, ये a + b a - b फार्मूला हो गया। लिखो मेरे लाल, सोल्व करो जल्दी लिखो जी। तो जब भी बाबू रेशियो है, रेशियो में बाबू एगो वेरिएबल आप लोग मान लीजिएगा, नहीं मानिएगा तो टीचर काट भी दे, काटेगा नहीं मार्क्स कम देगा। सर इसका आंसर कितना आएगा? अब इसको सोल्व करो ना जी, A² कर रहे हैं, लिखो ना, उधर से इरेज करके कर रहे हैं बाबू। इसका आंसर 1 आएगा सर। अब सोल्व तो हम किए नहीं, बोला लिखो 49 बाबू। 49/64। 49/64 आ रहा है, जल्दी लिखिए। यस।
अब जो कहे थे ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उसी उसी से बनाए थे। वो पढ़ाएंगे तब ना बनाएंगे, जब पढ़ाए नहीं भोला मेरा, इसी उड़ोगे तो उड़िए उड़ के रहोगे। आएगा, थोड़ा देर बर्दाश्त करो। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वीडियो ऑन करो जी। ए स्क्वायर माइनस बाबू 8/√13 का होल स्क्वायर। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आदित्य शैतान? 1 प्लस बाबू 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, है ना? तो 2 मार्क्स में यही सब बड़ा बड़ा आएगा बाबू, 2 मार्क्स में यूज करेला आ जाएगा, इसमें तो अप्लाई हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, बहुत सारा नहीं होगा। 1 माइनस 8/13 कितना? 64 बाबू बटा 113, स्क्वायर करोगे 64 आएगा, √3 का 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, डिवाइडेड बटा 1 माइनस बाबू 49/113। एलसीएम लो मेरे लाल, एलसीएम लीजिए। तो आपको फ्री में बोर्ड में मार्क्स देने नहीं जा रहा है। 113 माइनस 64 अपॉन 113 और 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 माइनस 64 कितना होता है जी? 49 होता है जी? नहीं जी, 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 49 हो जाएगा। 49/113 और नीचे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64/113, 113 मर जाएगा, 49/64 हो जाएगा। 113 113 स्वाहा, तो 49/64 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे बाबू, लिखो। लक्ष्मी ऑन करो, रौनक शैतान ऑन करो जी, बंद करके सुतल है दिव्यांग बाबू, प्रियांशु ऑन करो। आज जस्सी, यही तो जिंदगी है बाबू। 17 फरवरी जस्सी, प्रियांशु ऑन करो जी। तो यही है। हाँ बाबू, 49/64। तो 2 मार्क्स में आपके आएंगे, तो इसी तरह आ सकता है। लिखो मेरे लाल, इंक डालते हैं जी। ए लक्ष्मी, नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे समझना। आप थोड़ा सा फार्मूला हम लोग करते हैं सर, उसको कैसे प्रूफ करोगे? 3 गो फार्मूला फेमस बाबू, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यस, कोस का एंगल्स वाला से साइन कॉस एंगल। एंगल वाला आएगा, आएगा सब आएगा, कुछ ना छोड़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का 3 गो बेसिक फार्मूला है बाबू मेरे, प्रूफ करेला भी बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा, है ना? कैसे सर? देखो मेरे लाल, कैसे होता है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक।
इजी है, पाइथागोरस लगाओगे, क्या लगाएंगे सर? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही लगाएंगे। हाँ, अब सोचो, क्या सोचें? देखो मेरे लाला निशा, तीनों जितने फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बाबू और बाबू माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 3 फार्मूला है, बहुत यूज होगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, उसी को समझना है। देखो हो गया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा शांति से देख लेना है, बात खत्म, मामला है। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है सर? पी बाई एच होता है, समझना मेरे ला। हमको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ना जी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? पी बाई एच होता है, यही तो पढ़ाएं। ये एकदम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी याद रखो। तो हमारा बाबू पी है, एच नहीं ना, इधर 1 है ना बाबू, मेरे 1 लाना है, बात समझो। अरे भोला, इसको ऐसे भी लिख सकता है, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर? कैसे सर? ऐसे सर? कैसे सर? ऐसे सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकता का? लिख सकते हैं ना जी। हाँ, अब देखो, P बटा एच क्या होता है? साइन होता है, और B बटा एच क्या होता है? कॉस होता है, समझना मेरे लाल। साइन यही होता है सर, कॉस थीटा अगर करेगा तो B बाई एच हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कहेंगे, शांति समझो। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा, बात समझो। क्यूब बाबू जैसे यहां हम लोग लिखते हैं ना जी, साइन बाबू थीटा क्यू, ये गलत हो जाएगा, थीटा क्यू नहीं देना, क्यू स्क्वायर यहाँ पे देते हैं, साइन क्यू थीटा या साइन स्क्वायर थीटा यहाँ देते सर हैं। सर अब क्या हो साइन गया? सर साइन क्यूब बीटा की वैल्यू सेम होगी दोनों से? ना मेरे लाल, सबका अलग अलग होगा, हम आपको अभी लिखे ला बता रहे हैं। जैसे साइन 4 थीटा लिखना रहेगा, साइन लिखना, 4 लिखना, यहाँ पे थीटा देना, साइन 4 थीटा बाबू, है ना। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर अगर हमको थीटा लिखना है सर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, बात समझो। मतलब कि, मतलब पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ नीचे में एच स्क्वायर नहीं ना है, अगर नीचे में एच स्क्वायर आ जाएगा काम बन जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा काम बन जाएगा। इधर 1 है बाबू, तो एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इधर 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि एच स्क्वायर से डिवाइड दे दो, डायरेक्ट आ जाएगा, डिवाइड एच स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि साइन स्क्वायर में पी बाई एच होता है, तो इसीलिए डिवाइड एच स्क्वायर बोथ साइड, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड डिवाइड कर सकते, तो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, स्वाहा। देखो मेरे पास एच एच कट गया। अब ये क्या होगा? पी बाई एच क्या होता है? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये पी स्क्वायर एच स्क्वायर, अरे पी बाई एच साइन थीटा होता है, पी स्क्वायर एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बी बाई एच कॉस होता है, स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर मर के 1 हो गया। तो यही फॉर्मूले होते हैं, इसका 3 फॉर्म बनेगा, इसलिए याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा बाबू लव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर लेके चल जाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब यूज होगा। या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता है मेरे भोला?
साइन को उधर लेके चल जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होगा, इसको याद रखना, एक को याद रखो, बाकी उलट पुलट करते रहो बस। है ना, लिखो एक ही को याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बाकी उलट पुलट हम लोग करते रहेंगे। लिखो मेरे लाल, ये पाए। हाँ बाबू, पर सबकी वैल्यू 1 ही होगी क्या? कहाँ सर, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब कॉस को उधर लेके चल जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन बच जाएगा। एक बार साइन के लेके चल जाओ, है ना, ये दोनों के साथ कॉस साइन को जोड़ते हैं तो 1 होता है। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक बार पी स्क्वायर से, एक बार बी स्क्वायर से। लिखो मेरे भोला। सर इसका क्या यूज है? इसका यूज खतरनाक यूज है, कता का यूज, अभी क्वेश्चन आएगा तो यूज होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज है बताबा? सर ए वो प्लस यूज बी के, सर वो ए आइडेंटिटी के प्लस, यूज होता है सर क्वेश्चन। हाँ तो यो ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी में यूज होगा, पता का। रियल लाइफ में इंजीनियर बनने के बाद यूज आएगा सर। नहीं बाबू, पहले 10th में टॉप कीजिए, उसी में यूज है। लक्ष्मी ऑन करो जी, पलक बाबू ऑन करो, रौनक, पहले आपका 10th में यूज हो जाएगा, रियल लाइफ तो दूर के बात है। आदित्य बाबू ऑन करो जी। ये लक्ष्मी काय बंद कैले बोली, लिखो अनुष्का। नेक्स्ट मेरे भोला, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 3 गो इक्वेशन है, तीनों आपको याद रखना है, तीनों पे बेस क्वेश्चन करवाएंगे। सर एक मिनट सर। जल्दी करो। दूसरा नंबर बाबू, देखो लब शैतान, दूसरा क्या है सर, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट बाबू, बहुत यूज होगा। हो गया सर। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना? तो कौसेक बराबर क्या होता है सर, साइन का उल्टा कौसेक होता है। कौसेक बराबर कितना होता है सर, एच बाई पी होगा, बात समझो। एच बाई पी ना होता है, साइन बी पी बाई एच होता है, तो कौसेक एच बाई पी होगा, बात समझना है। तो कौसेक स्क्वायर अगर हमको लिखना रहेगा सर, है ना, कौसेक स्क्वायर थीटा लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिखो, हो गया। तो हमको तो वही करना है सर, अबरी किससे डिवाइड करोगे, सोचो। देखो हमको क्या लाना है, एच बट्टा एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, मतलब नीचे में पी स्क्वायर लाना है, एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। जैसे कॉट करेंगे जी, तो कॉट का बी बाई एच होता है ना जी, बात समझो। जो क्वेश्चन दिले है ओरे से बाबू सोचना है, कॉट थीटा का कितना होता है, बी बाई एच होता है, बी बी बाई। बाई पी होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, हो गया। मतलब नीचे में हमको पी लाना है, यहाँ भी पी लाना है, इसमें भी पी लाना। तो लाओ पी, तो पी कैसे आएगा, डिवाइड करो पी स्क्वायर से, डिवाइड पी स्क्वायर बोथ साइड, कुछ है जी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच।
कि नहीं बाबू मेरे? ए आदित्य बाबू कैसे बंद हो गया? पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहां भी सारे में पी मर गया, पी क्या हो गया? मर गया, 1 बच गया। बी स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर कितना? कोट स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर पी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वाला लाना है, 1 को कॉट को उधर लेकर चल जाओ, कॉट को उधर लेकर चल जाओ, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट उधर लेकर चल जाओ, अब इसी को सरिया के लिख लो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला इक्वेशन ये आपका बन गया। अब इसमें बाबू वही बाबू कोसेक बराबर क्या लिख सकता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को उधर लेके जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा हो गया। मान लो कॉट को उधर लेके जाओगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नहीं अनिशा? तो आपको ये को याद रखना, बाकी 1 को उधर ट्रांसफर कर करके निकालना, एक के को याद रखना। लिखो मेरे लाल, लिखिए। और इसमें बाबू एक आगो और इससे निकाल सकते हो, समझना मेरे लाल, जल्दी लिखो जी। इस सबका हो नेटवर्क गया से बात सर। छोड़ता। आई सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये सोचो तो। अभी यहां से और बनेंगे, समझो मेरे भोला। निको सुत गया जे, ये शैतान निक्कू है बोला, मेरा नेटवर्क उसका भाग गया। यदि भी यहाँ ऑन करो जे, शांत नहीं बोलिए, ऑन कीजिए। ई सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सर क्या है सर? इसको फॉर्मूला पे बैठा एक और फॉर्मूला यूज होगा, ये सब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लब बाबू बराबर कितना? 1। अब एगो को उधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा यूज होगा ये सब कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। मतलब कॉसेक प्लस कॉट क्या लिख सकते हो? 1 बट्टा कॉसेक माइनस कॉट लिख सकते हैं, या कॉसेक माइनस कॉट, यहां माइनस लगाओगे तो यहां प्लस आएगा। बात समझो मेरे लाल कि नहीं बिट्टू? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आता। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इसीलिए कभी कभी बुक देखिएगा, कि प्लस माइनस रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब प्लस लेंगे तो पहले माइनस यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 बट्टा कोसेक माइनस कॉट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बट्टा कोसेक माइनस कॉट। माइनस करोगे तो वहां प्लस लेना है ना, इसको लिख लो। तीसरा फार्मूला मेरे ला, ये और इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टार मार्क करके लिखना। लिख लो सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाबू। तो हम लोग भी प्लस माइनस करके लिख लें। जीता लिखो मेरे भोला। अगला बाबू सेक माइनस tan, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस बी बाई एच होता है, तो सेक एच बाई बी हो जाएगा। तो सेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा निशा? एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। है ना? समझना है मेरे लाल, कुछ है इसमें जी? अगला 3 नंबर क्या करा सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ? तो देखो सेक थीटा माइनस tan, तो सेक बराबर क्या होगा सर? एच बाई बी होगा ना। tan बराबर पी बाई बी होगा। मतलब सब में हमको क्या चाहिए? नीचे बेस चाहिए। तो ई पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, हमको बेस लाना है। नीचे बेस कैसे आएगा? तो डिवाइड बाई बी स्क्वायर बाबू, बोथ साइड। इसी में से बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेक में भी नीचे बेस आता है, tan में भी नीचे बेस आता है। तो जो भी ये हाइपो पाइथागोरस है, इसी में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, बस मामला खत्म, बात हजम वाला होगा बाबू। पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई करो बाबू मोहिद्दीन, ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर स्वाहा, है ना? हाँ, पी बाई बी का, पी बाई बी का tan, पी बाई बी क्या? tan स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर tan स्क्वायर, ये कट के 1 बच गया। एच बाई बी का, एच बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। सेक को बाबू tan को उधर लेकर चल जाओ, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी को सजा के लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिएगा, एक को याद रखना। अब इसी से बहुत दो और निकलेगा। एक बार सेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार बाबू tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल जाएगा। लिखो अगला भोला, लिखिए मेरे लाल, करो कमाल, लिखो मेरे लाल। ये भी आपका बेसिक है मेरे लाल, बेसिक इतना फॉर्मूला भी, उसके बाद एंगल वाला, उसके बाद खटाखट खट क्वेश्चन चलेगा कि नहीं? फिर हो गया। इसमें भी बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह कहानी है। यही बाबू सेक स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिख सकते इसमें भी, कि नहीं? मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू मेरे,
क्या सर ये सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाबू मेरे, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको तोड़ो ना जी मेरे भोला, कि नहीं? हाँ, तोड़ा जोड़ा, सेक थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? ठीक से बराबर 1। अब एगो को पकड़ के उधर लेके जाओ, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, उसी की तरह कहानी है। अगर यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ क्या देना पड़ेगा? प्लस देना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो याद रखिएगा बाबू मेरे, सेक थीटा प्लस tan थीटा को रेसिप्रोकल करके ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, लिखो 4 नंबर बाबू, ये एच स्क्वायर बी स्क्वायर की कहानी अब हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? tan थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है? करो तो मल्टीप्लाई करके देखो तो कुछ कुछ आता है। tan थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा आएगा। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर? ये भी फार्मूला ही सब है बाबू। tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? P बाई बी। कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे? B बाई एच। यही करोगे ना? हाँ सर। बी बाई पी कोची के B बाई पी जी? कॉस्ट। कौन से? ना ना, सही भूल सही है गए? सही। हमको लगा कॉट है सर। लगे से कहो। बीबी स्वाहा, तो क्या बच गया? P बाई एच बच गया। P बाई एच क्या होता है? साइन थीटा होता है। यहां से फॉर्मूला बनेगा। मतलब क्या सर? tan इंटू कॉस साइन देगा, इसलिए बाबू tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस को इधर फेंक दो, कॉस को इधर डिवाइड कर दो, तो tan थीटा बराबर कितना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये याद रखना निको शैतान चिल्ला रहा था कल से। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट बोला, फिर ये फोर्थ वाले तो एक ही बने। फोर्थ वाले? सर फोर्थ वाले का सर ये एक ही बने। हाँ एक ही है मेरे लाल। tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस या tan इंटू कॉस बराबर साइन। नेक्स्ट मेरे भोला, इसी तरह से बाबू सिमिलरली बाबू cot थीटा बराबर cos अपॉन साइन, इसको उलट देंगे तो 1/tan। बात समझो। तो इसी तरह से आपके क्या हो जाएंगे? cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब याद रखना। tan होता है साइन बटा cos, cos उलट जाएगा
तो इसको उलट दो तो कॉस बटा साइन कॉट होता है ना। हाँ, एक और है मेरे लाल, tan इंटू कॉट को मल्टीप्लाई करो तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। आप पी वाई एच भी करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ये दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब सारे के सारे फॉर्मूले हैं, यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, ये सब फॉर्मूला है मेरे लाल, इसको हल्का में मत लीजिए, इसके बिना जिंदगी अधूरा है। हल्का में नहीं इसको लेना, ऐसी नहीं बता रहे हैं, ये सारा घेर रहे हैं, फॉर्मूला है। tan इंटू कॉट मल्टीप्लाई करो जी अनिशा लक्ष्मी, क्या दिन से tan इंटू कॉट मल्टीप्लाई करो जी बिटो, वीडियो ऑन कर बिटो, बंद करके सुतल रहता है सब। वन आएगा। अनुष्का मल्टीप्लाई करो जी tan इंटू कॉट, अरे tan कॉट ऊपर LHS RHS मल्टीप्लाई करो ना जी, पूरा कट जा रहा है। पूरा कट जा रहा था, जीरो बचेगा आदित्य। वन। ओ आप बाबू tan इंटू कॉट ऐसे भी कर सकता है, अरे एगो पी वाई बी एगो बी वाई पी, मर जाएगा, है ना। तो tan इंटू कॉट ऐसे करोगे ना मेरे लाल, कि पी बाई क्या करेगा बी करेगा, कॉट थीटा बी बाई क्या करेगा पी करेगा, तो बी मर गया, पी मर गया, कितना बच गया, वन बच गया। तो इसीलिए tan इंटू कॉट बराबर कितना होगा, वन हो जाएगा, है वन ना। कैसे? tan जीरो अल्लाह, नहीं हो सकता? मल्टीप्लिकेशन में मरता है मेरे लाल तो वन बचता है, मल्टी प्लस माइनस में मरता ना, कैंसिल होगा ना प्लस माइनस वाला तो जीरो होता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिवाइड होके वन बचता है ना। डाउट रहिए जाता, ऊपर नीचे कटेगा तो क्या बच जाएगा, वन बचेगा। आपकी गलती नहीं है मोहिद्दीन, आपको बाबू जबरदस्ती यहां तक लेके चलाया गया है। नेक्स्ट मेरे ला रेसिप्रोकल वाला भी लिख लो बाबू। तो इतने सारे आपको याद रखने, रेसिप्रोकल रिलेशन, है ना। साइन का उल्टा वन बाई कॉसेक, कि नहीं, इतना सारा याद रखना बाबू मेरे। कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा वन बटा सेक थीटा होता है, टैन थीटा के उल्टा वन बटा कॉट होता है, कि नहीं। इसी में इसका उल्टा कॉसेक बराबर क्या लिख सकता हूं मेरे लाल, कॉसेक थीटा बराबर वन बटा साइन लिख सकते। सर आज 90 वाला पढ़ना है, जो हटा देता है, अगर 90 हो गया तो क्रॉस कर देंगे, वाला पढ़ना है। सेक बराबर कितना, कौन 90 जी, ऐसे ना होता है सर कि मतलब कैसे करके 90 ला के 90 आ गया तो साइन उसका पलट जाता है। हटा दिया गया मेरे लाल, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हटा दिया गया। ये 6 होते हैं, साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, है ना। लिखो मेरे लाल, लिखो जस्सी, शैतान घूम के पी रहा है लस्सी। न्यू वाला एनसीईआरटी पूरा पतला हो गया। लाए बाबू आप लोग के लिए न्यू वाला लाए, देखो ना दोनों है मेरे पास, आप लोग को जितना बुक खरीदवा लो बाबू, भी अभी पैसा होगा तो आप लोग के लिए बाबू सिस्टम है ना, बुक का अलग डिपार्टमेंट, लाइन साइंस लैब का अलग, न्यू पतला दोनों है, मोटा पतला आप हो गया। देखो भला, ये पहले वाला है, आई आप वाला है ना, नीचे पहले वाला है, ऊपर वाला अब वाला जमीन है। साइड से यही ला ना, साइडों से देखा ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे देखा पेजों से देख ला। दो 262 ठीक है जी,
262 मोटका में देख ला 360 100 को घटाया 364 100 को घटाया 100 को घटाया मेरे लाल आधा नहीं किया है 100 पेज घटाया है अच्छा तो इतने सारे हैं मेरे भोले अब इतना याद रखना इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्लास चलेगा उसके बाद हाइट डिस्टेंस में एंट्री होगा कितना जल्दी सर? सिलेबस आप लोग का कम है बाबू जितना